हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक पेपर लेकर के आई हूँ जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके जो एस्टेट 2023 में जो आपकी जनरल सेक्शन में जो आपकी हिंदी आएगी 15 नंबर की, उसको आपको अच्छे से उसकी आपके ऊपर पकड़ हो सकेगी। उस 15 में से आप 15 लाने की कोशिश कर पाओगे अगर आप डेली ये पेपर सोल्व करते हो तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्या गिवन है भाई, पहले हमारे पास क्या आएगा, एक गद्यांश आएगा। तो ये देखिए आपके पास गद्यांश है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। भाई किसी को भी देखना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, क्या बता रहा है, आंख की नहीं, हमारी नजर कैसी है ये जरूरी होता है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा। उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई मुंबई की रेवती रॉय की। तो आपके पास क्या रहेगा भाई, कागज पेन रहेगा, तो आप उसके ऊपर ऐसे टिक करते हुए चलना, ठीक है कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, मुंबई की रेवती रॉय की। तो इस प्रकार से जब आप जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको टिक करते हुए चलोगे तो जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको वहां पे क्या होगे भाई, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए 4C नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। क्या प्रारंभ की भाई, कैब सेवा 4C नाम से। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके नीचे मैं क्या कर रही हूँ भाई, अंडरलाइन कर रही हूँ, ताकि जब मैं आगे क्वेश्चन सोल्व करूँ तो वहां पे मुझे क्या हो जाए, इजीएस्ट पड़ जाए मुझे। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरत महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या पर पीड़ा में आनंद लेने वालों से प्राय रोज ही जूझना पड़ता था। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो भाई ये क्या था, हमारा पैराग्राफ था। आपके पास भी वहां पर क्या रहेगा, कागज रहेगा, पेंसिल रहे ना सॉरी पेन रहेगा, तो उससे आप लोग टिक कर लेना। ओके, तो अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है। जो रेवती रॉय है उसकी जो कैब सेवा है वो किसके लिए है। तो हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा है तो हमारे पास भाई क्या आया था कि रेवती रॉय की जो कैब सेवा है वो किसके लिए है भाई, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं के लिए है। इसके लिए है, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं के लिए। तो जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है भाई, कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए। तो जो रेवती रॉय ने जो कैब सेवा प्रारंभ की थी वो किसके लिए थी भाई, कामकाजी महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए, कामकाजी महिलाओं को प्राय नित्य ही जूझना पड़ता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको प्राय नित्य किससे जूझना पड़ता था, मनमानी करने वाले चालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है परपीड़क और अपराधी लोगों से। तो किससे जूझना पड़ता था, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास क्या आया था भाई, किससे जोड़ना जूझना पड़ता था, परपीड़क और अपराधी लोगों से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैब सेवा प्रारंभ करने का पीछे का कारण क्या था। जो कैब सेवा प्रारंभ की थी उसके जो पीछे कारण था वो क्या था, समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयां, सामाजिक दबाव, पारिवारिक व्यवस्था। तो भाई परिवार से विवश होकर थोड़ी ना रेवती रॉय ने कैब सेवा प्रारंभ की थी। कैब सेवा क्यों प्रारंभ की थी, कोई समाज सेवा के लिए भी नहीं की थी। जो महिलाएं थी तो महिलाओं की कठिनाइयों के लिए क्या की थी, कैब सेवा प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना था, क्या कौन सा रास्ता चुना था, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो इसमें फोर्थ वाले में ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। ओके, तो यहाँ तक करेक्ट हो गए आपके। अब देखिए आगे, अब 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा किससे भाई, एक पद्यांश से। पद्यांश आप लोग समझते हो, पोइट्री की फॉर्म में जो आपको मिलेगा, कविता की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रखी है भाई, कविता दे रखी है। क्या कहती है कविता, गरजते घन घन घनन घन, नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भागी बदन बेसुध है मन,
आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है भाई, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन, भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, मन कैसा है, बेसुध है। ठीक है, बेसुध है मन। तो बेसुध, बेसुध का मतलब क्या है कि मन जो है वो क्या हो गया है, मन गाने लगा है, मन झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है, या मस्त हो जाता है। तो मन क्या हो जाता है भाई, मस्त हो जाता है। बेसुध हो जाना, मस्त हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं क्योंकि, खेत क्यों अंगड़ाइयां ले रहे हैं भाई, सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं तब अंगड़ाइयां ले रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है इसलिए अंगड़ाइयां ले रहे हैं, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए अंगड़ाइयां ले रहे हैं, या सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, हमने अभी पैराग्राफ को पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, सूरज सो गया तो फिर खेतों ने भी क्या ली थी, अंगड़ाइयां ली थी। तो मेघों के सो जाने के बाद सूरज क्या ले रहा था, अंगड़ाइयां ले रहा था, खेत अंगड़ाइयां ले रहे थे। तो यानी इसका जो आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि सूर्य के सो जाने पर उन्हें भी क्या आ रही थी, नींद, इसलिए वो क्या ले रहे थे, अंगड़ाइयां। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और सभी को ये क्वेश्चन सारे करने हैं। उसके बाद आप लोगों का स्कोर क्या रहता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मैं डेली कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी तीनों का एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ पाऊं। अभी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, कल से पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है। अब आप लोग पूछ रहे हैं ना व्याकरण पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तो अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा आपको व्याकरण पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। आपको 1, 2 हो सकता है 3 क्वेश्चन व्याकरण से देखने को मिल जाए, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेसिक मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर ना कंप्लीट हिंदी ग्रामर के नाम से 2 वीडियो हैं, आप उनको कर जाइएगा। ठीक है, तो वहां से भी आपका क्या हो जाएगा, एक बार ओवरव्यू हो जाएगा। 1-2 घंटे की वीडियो है और सारी जो आपकी ग्रामर है वो वहां से कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो भाई क्या है, गरजते घन घन घनन। तो यहाँ पे देखो भाई किसकी आवृत्ति हो रही है, घ की आवृत्ति हो रही है। और जब किसी वर्ण की बार बार में आवृत्ति होती है तब हमारा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो अब आपके जो पेडागोजी कंसेप्ट के जो क्वेश्चन होंगे, जो आपका सिलेबस दिया गया है वहां से आपके अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसमें से आप लोगों को देखकर भाई यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कवि और कविता की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, साहित्य और इतिहास की। यहाँ पे साहित्य और छंद की। लेकिन यहाँ पे किसकी बात है भाई, भाषा की। भाषा वाइज पढ़ रहे हैं हम, तो भाषा बोध और साहित्य बोध। जो इसमें करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। भाषा बोध और साहित्य बोध के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा 8 था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। पढ़ने के लिए और सामग्री बच्चों को क्यों दी जाती है। तो आपके ऑप्शन क्या थे भाई, पढ़ने की रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने व सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने व साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो देखो भाई यहाँ तो क्या है कि भाई पढ़ने की रुचि जगाने व भाषा ज्ञान में वृद्धि, पढ़ने में रुचि जगाने व सामान्य ज्ञान में वृद्धि, भाषा ज्ञान बढ़ाने और साहित्यकारों में रुचि जगाने, और भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने। यानी भाषा ज्ञान तो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। यहाँ पे आपका है पढ़ने में रुचि और सामान्य ज्ञान में वृद्धि। जबकि यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि पढ़ने की रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करता है। अगर हम बच्चों को अतिरिक्त पठन की सामग्री देते हैं, पढ़ने के लिए उनको अलग अलग चीजें देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है।
भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो जहाँ पे कंठस्थ की रटने की बात आ जाए तो उसको तो ऑब्वियसली आप लोग कट ही कर दोगे। साहित्यिक विधाओं में रचना करना, ये भी हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। अलंकारिक रूप भी हमारा गलत रहेगा। जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यों पढ़ाई जाती है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण क्यों करवाया जाता है, ताकि बच्चे को किसका बोध हो सके, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति का, कि भाषा के जो नियम है, किस प्रकार से भाषा की स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पर हमें एक वचन लगाना है, कहाँ पर बहुवचन लगाना है, तो इन सब चीजों का ज्ञान हो सके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को क्या कराना चाहिए, परिचित कराना चाहिए। तो यहाँ पे प्रयुक्ति से तात्पर्य पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है भाई, विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। प्रयुक्ति क्या होता है भाई, प्रयोग करना। और विशिष्ट भाषा, जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उसका प्रयोग से संबंधित है ये, ठीक है। तो जिस भाषा को सीख रहे हैं उसका बार बार में प्रयोग करवाएंगे, विशिष्ट भाषा का प्रयोग करवाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रयुक्ति से तात्पर्य किससे है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। 11 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। जब बच्चों को क्या करवाते हैं भाई, भाषा शिक्षण करवाते हैं। जो मैंने आपको कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की जो ग्रामर करवाई है, व्याकरण करवाई है, लगभग 1 घंटा 57 मिनट की जो वीडियो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को, जब आप उसको पढ़ते हो तो उसमें मैंने सारी जो शिक्षण विधियां हैं वो भी वहां पे करवा दी हैं। क्या करवा दी हैं, शिक्षण विधियां। तो अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है उसको तो पढ़ लीजिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है भाई, व्याकरण विधि में क्या मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखते हैं भाई। सूत्र विधि, वहां पे भी जो हमारी मातृभाषा है उसके माध्यम से ही बच्चों को सूत्र सिखाते हैं। अनुवाद विधि में तो बिल्कुल होता है ट्रांसलेट करके। जैसे कि भाई ही गोज टू स्कूल, तो हम कैसे सिखाते हैं, ही गोज टू स्कूल, तो इसका क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं, वह स्कूल जाता है। तो इसी तरीके से सिखाते हैं। तो यहाँ पे मातृभाषा का प्रयोग हुआ। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वही क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रत्यक्ष विधि कैसे कहेगी भाई, उसके अंदर किसी भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट उसको उसी तरीके से बताया जाएगा कि ही गोज टू स्कूल, वैसे ही उसको समझाया जाएगा कि ही, वो जो स्कूल है वो जा रहा है, उसके अंदर किसी भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से ही उसको समझाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण करवा रहे हैं तो शिक्षक के लिए सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करवाना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जिस आंसर के साथ आप जाएंगे, तो शिक्षक के लिए सबसे जरूरी क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा भाषा के प्रयोग के अवसर बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और हाँ भाई, जिन्होंने भी जो नोट्स ले रखे हैं तो उनको ये पीडीएफ से वही यहाँ पर मिल जाएगी। और आप लोग आंसर के लिए बोलते हैं तो चलो आज मैं कोशिश करूंगी साथ में आंसर भी डाल दूं। देखिए, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है, सतत आकलन है, सतत समग्र जो आपका आकलन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है भाई। सतत आकलन यानी जो लगातार किया जा रहा है, तो वो क्यों किया जाता है, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है और बच्चों ने क्या सीखा है। तो जो सतत समग्र मूल्यांकन है, जो सतत आकलन है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। बच्चे कैसे सीखते हैं, कि बच्चों को जो सीख रहे हैं उसमें उनको कैसे, किस प्रकार से उनको समझ में आया है और किस प्रकार से उनको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उसको दोबारा से उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करके उनको अच्छे से समझाया जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, भाई एक शिक्षिका बताती है कि भाई हम सफल होंगे, एक तो कैसे है भाई, हम सफल होंगे, और एक मैं बोलती हूँ कि हम भी सफल होंगे, हम भी सफल होंगे। तो ये जो भी लगा करके जो बताया है, इससे शिक्षिका बच्चों को क्या सिखाना चाह रही है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकी समझाना चाहती है,
व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो जो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ, भाषा की बारीकियां सिखाना चाहती है कि जो भी है अगर वो हमने छोटा सा वर्ड भी लगाया है तो इससे उसका सेंटेंस बदलता है। भी किस में आ जाएगा, जो जोर दे करके, तो निपात में आ जाएगा। ठीक है, तो भाषा की क्या सिखाना चाहती है, बारीकियां सिखाना चाहती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भाई यही थे आज के 15 क्वेश्चन। आप लोगों का स्कोर क्या बना आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जल्दी ही आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी एक मॉडल टेस्ट पेपर इसी प्रकार का लेकर के आऊंगी, और सीडीपी का भी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।